नमस्कार, मैं हूं जयेश गांधी और हम आज जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे। मुझे आशा है कि आरएस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक ऐसे 3 वीडियोस जो पहले मैंने बनाई है उसका अभ्यास आपने कर लिया होगा। इसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप की हम बात कर सकते हैं। तो हमने ये डी फ्लिप फ्लॉप में देखा कि हमारे पास 3 कंडीशंस फ्लिप फ्लॉप की होती है, जहाँ पे हम फ्लिप फ्लॉप को सेट करते हैं, यानी उसके आउटपुट को 1 कर देते हैं, या रीसेट करते हैं, उस आउटपुट को 0 करते हैं, या उसको नो चेंज या होल्ड कंडीशन में डाल देते हैं, जहाँ पे वो अपने जो पहले की जो स्थिति है उसको मेंटेन करेगा। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप हमें ये 3 कंडीशंस देगा, लेकिन इससे आगे हम जेके फ्लिप फ्लॉप का अभ्यास करेंगे और उसमें इस डी फ्लिप फ्लॉप के 3 कंडीशन में और एक कंडीशन को ऐड करेंगे। तो देखते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप में हमें क्या कंडीशन मिलती है चौथी। यहाँ पे हम चौथी कंडीशन जो है वो टॉगल कंडीशन को ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप थोड़े और डिटेल में। यहाँ पे मैंने एक लॉजिक सिंबल जेके फ्लिप फ्लॉप का बनाया है, जिसमें जे और के इनपुट आपको मिलेंगे, जे और के इनपुट। यहाँ पे क्यू और क्यू बार आउटपुट आपको मिलेंगे। ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है, तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया। और इसमें आप 2 और कंडीशंस देखेंगे, प्रीसेट और क्लियर। इसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, प्रीसेट और क्लियर के बारे में। फिलहाल हम जेके फ्लिप फ्लॉप और उसके ऑपरेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर सर्किट कैसी होती है, तो यहाँ पे एक सर्किट जेके फ्लिप फ्लॉप की सजेस्ट की गई है, जहाँ पे नैंड गेट का उपयोग करके हम जेके फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। यहाँ पे ये 2 नैंड गेट जो है वो आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। एक का आउटपुट दूसरे गेट के इनपुट को ड्राइव करता है और दूसरे का आउटपुट पहले इनपुट को ड्राइव करता है। तो यहाँ पे ये आरएस फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, जो एक्टिव लो से ट्रिगर होगा। अगर एक्टिव हाई से ट्रिगर करना है तो आपको नॉर गेट का उपयोग करना पड़ेगा। उसके साथ हमने 2 और गेट लगाए हैं, एक जे इनपुट के लिए और दूसरा के इनपुट के लिए। जे इनपुट का जो गेट है वो क्यू बार से भी हम इनपुट में एक सिग्नल देते हैं, और के इनपुट का गेट है उसको क्यू का इनपुट सिग्नल देते हैं। तो जैसे हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्रॉस कनेक्शन किया था, वैसे ही ये 2 जो नए गेट हमने लगाए हैं उसमें क्रॉस कनेक्शन करके फिर दूसरे जो इनपुट्स हैं वहाँ पे जे और के इनपुट देंगे, और तीसरा इनपुट जो है इसका ये क्लॉक सिग्नल। ये क्लॉक का जो सर्किट है वो यहाँ पे हमने नहीं बताया है, क्योंकि हमने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप की बात की है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये क्लॉक सिग्नल नेगेटिव एज जब आएगा ये क्लॉक सिग्नल पे, तो यहाँ पे ये 2 गेट पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये कैसे चलता है। तो देखें, पहला कंडीशन जिसको हमने नो चेंज या होल्ड कंडीशन भी बोला है, तो यहाँ पे हमने ये पहले जो स्थिति है वो दर्शाई है 0 और 1, यानी क्यू आउटपुट 0 है और क्यू बार आउटपुट 1 है, और ये जो है वो आरएस फ्लिप फ्लॉप है। तो जब इसका इनपुट 0 हो जाएगा तब ये आरएस फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 1 यहाँ से हमने दिया है, जे वैल्यू 0 है, के वैल्यू 0 है, क्लॉक हमने जैसे आपको बताया इसको एक्टिव कंसीडर करते हैं, क्लॉक को हम एक्टिव मानते हैं। तो यहाँ पे 1 सिग्नल आ गया। दोनों इनपुट में जे और के इनपुट 0 है, तो दोनों गेट नैंड गेट का आउटपुट 1 हो जाएगा, और ये आरएस फ्लिप फ्लॉप जो है जो 0 से ट्रिगर होता है वो नो चेंज कंडीशन में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे आउटपुट में 0 और 1 मिल जाएगा। तो जो पुरानी स्थिति है वही यहाँ पे बरकरार रहती है। तो ये होल्ड कंडीशन हो गया, जो हमने डी फ्लिप फ्लॉप में भी देखा था वो हमें जेके फ्लिप फ्लॉप में भी मिलता है। इसके बाद में दूसरा कंडीशन है, जे इनपुट 1 है और के इनपुट 0 है, यानी हम ये जेके फ्लिप फ्लॉप को सेट करना चाहते हैं। तो पहले की स्थिति जैसे हमने बताया, ये पहले की स्थिति है, ये 0 है, ये 1 है,
ये 1 जो है वो यहाँ से यहाँ 1 हो गया, जे इनपुट 1 है और क्लॉक 1 है, तो ये गेट का आउटपुट 0 हो गया। ये गेट का आउटपुट K0 है और यहाँ से ये Q आउटपुट भी 0 है, तो ये गेट का आउटपुट 1 हो जाएगा। तो 0 1 यानी 0 एक्टिव हो गया सेट पे, तो ये फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया और इसके कारण ये 0 जो कंडीशन था पहले का वो 1 हो जाएगा और जो 1 था यहाँ पे Q बार में वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन JK फ्लिप फ्लॉप को सेट करने की कंडीशन हो गई। आइए इसके बाद में रीसेट की बात करते हैं। पूरा हमारा लॉजिक सेम रहेगा। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 यहाँ से J इनपुट में जाएगा और ये 1 जो है यहाँ से K इनपुट में जाएगा। तो K 1 है, यहाँ पे फीडबैक 1 है और क्लॉक भी 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा। ये आउटपुट जो 1 था वो 0 हो जाएगा और जो Q बार आउटपुट 0 था वो 1 हो गया। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन भी यहाँ पे हमने रख दिया। तो यहाँ तक डी फ्लिप फ्लॉप में भी हमें यह सब सिग्नल मिलते थे ऐसे ही। लेकिन JK फ्लिप फ्लॉप कहाँ पे अलग होता है डी फ्लिप फ्लॉप से, तो उसके अंदर हमारे पास ये एक चौथी कंडीशन है जिसको हम टॉगल कंडीशन बोलते हैं। टॉगल कंडीशन में क्या होता है कि अगर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 है और उसको आप टॉगल करोगे तो वो 0 हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 है, उसे टॉगल करोगे तो वो 1 हो जाएगा। आइए ये टॉगल कंडीशन का अभ्यास करें। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से 0 जाएगा यहाँ पे J इनपुट में और K इनपुट में 1 जाएगा। सिंस द फ्लिप फ्लॉप हैज़ एन आउटपुट 1, फ्लिप फ्लॉप का हमारा आउटपुट 1 है, तो अगर टॉगल करना है तो ये 0 हो जाना चाहिए, तो रीसेट सिग्नल पास होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे 1 1 और 1, तो रीसेट सिग्नल पास होता है और हमारा फ्लिप फ्लॉप स्टेट चेंज करेगा और यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हमारी टॉगल की कंडीशन है। जो आउटपुट 1 होगा, अगर Q 1 है तो K ट्रिगर करेगा, अगर Q बार 1 है तो J ट्रिगर करेगा। J और K दोनों की वैल्यू 1 है, तो Q और Q बार जो है वो उसकी वैल्यूज़ को, उसमें जो 1 और 0 है उसको चेंज कर देगा, टॉगल कर देगा। तो यहाँ पे हमने एक जो बड़ी तफावत है यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप में और D फ्लिप फ्लॉप में, उसको यहाँ पे हमने आपके सामने रखा है कि पहले 3 कंडीशन जो है वो D फ्लिप फ्लॉप में भी आपको मिलते हैं, लेकिन चौथा कंडीशन है जो आपको सिर्फ JK फ्लिप फ्लॉप में मिलेगा। और इसके कारण JK फ्लिप फ्लॉप ये D फ्लिप फ्लॉप का भी काम कर सकता है और उसके अलावा टॉगल कंडीशन ऐड करके हम और भी इसके एप्लीकेशंस जनरेट कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखें जो कि आपको थोड़ा आइडिया देगा कि J और K का इनपुट क्या है और उसके हिसाब से हमें आउटपुट कैसे परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे पहले हमने आउटपुट Q जो है उसको हमने 0 मान लिया है और जब भी नेगेटिव एज आएंगी, यहाँ पे जब भी नेगेटिव एज आएंगी तो ये फ्लिप फ्लॉप अपना चेंज करेगा स्टेट, और वो चेंजेस जो है वो J और K के वैल्यू के आधार पे होगा। तो सबसे पहले देखें तो पहली नेगेटिव एज यहाँ पे आती है और ये नेगेटिव एज के कारण यहाँ पे J और K दोनों की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट टॉगल करेगा। तो आउटपुट हमारा 0 है, वो टॉगल होके 1 हो जाएगा। फिर ये 1 कंडीशन में रहेगा जब तक कि दूसरी नेगेटिव एज नहीं आती है। जब दूसरी नेगेटिव एज आती है, D ब्लॉक में आप देखें तो दूसरी नेगेटिव एज आती है D ब्लॉक के अंत में, तो वहाँ पे आपको J का वैल्यू 0 है, K का वैल्यू 1 है, तो ये फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा और इस रीसेट के कारण
हमारा आउटपुट जो 1 था वो फिर से 0 हो जाएगा। फिर तीसरी नेगेटिव एज एफ ब्लॉक में आती है। तो एफ ब्लॉक के अंत में आप देखें तो जे का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 0 है, तो हम फ्लिप फ्लॉप को सेट कंडीशन में रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है और इसके कारण उसका आउटपुट 1 हो जाएगा। और चौथी जो नेगेटिव एज है वो एच ब्लॉक के अंत में आती है। तो एच ब्लॉक के अंत में आपको जे और के दोनों का वैल्यू 0 है और उसके कारण वो होल्ड कंडीशन में रहता है। तो बी ब्लॉक में टॉगल होता है, डी ब्लॉक में रीसेट होता है, एफ ब्लॉक में सेट होता है और होल्ड जो एच ब्लॉक है उसमें होल्ड रहता है। तो यहाँ पे हमने ये सब ब्लॉक्स बनाए हैं। इसके नाम का कोई ऐसे मतलब नहीं है, सिर्फ एक इंडिकेट करने के लिए ये ब्लॉक्स बनाए हैं। तो इसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर हम इनपुट 1-1 देंगे तो वो टॉगल कंडीशन में जाएगा, 0-1 देंगे तो वो रीसेट कंडीशन में जाएगा, 1-0 देंगे तो वो सेट कंडीशन में जाएगा और 0-0 देंगे तो वो होल्ड कंडीशन में जाएगा। मुझे आशा है कि यह आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का जो विवरण है वो पसंद आया होगा। आगे फिर जेके फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।